લોકસભા ચુનાવના પહેલા ચરણ ખાતર અધિસૂચના જારી આજથી નામાંકન શરૂ 27 માર્ચ તાईं પ્રત્યાશી ભર સકેલા નામાંકન રાજ્યમાં પહેલા ચરણમાં 12 લોકસભા सीटा માટે હોવેલો ચુનાવ લોકસભા ચુનાવ ખાતર બાકી બચ્યા ઉમેદવારોના નામ તય કરવા ખાતર રાજનીતિક પાર્ટીઓની કવાયત જારી ભાજપા और कांग्रेस रे साथे दूजा दल प्रत्याशियों ने लेर कर रहा है विचार विमर्श। खाटू श्याम जीरो लखी मेलो परवान माथे लाखों श्रद्धालु कर्या है बाबा श्यामरा दर्शन पुलिस प्रशासन कर्या सुरक्षा व्यवस्था रा पुख्ता इंतजाम। प्रदेश में होली ने लेर फागोत्सवरी धूम डीग माय ब्रिज होली महोत्सव रो व्यो शुभारंभ राजधानी जयपुर रा गोविंद देवजी मंदिर में फागोत्सव में श्रद्धालु खेलिया होली। प्रदेश में पुलिस री मादक पदार्थ माथे बड़ी कार्यवाही अजमेर में जप्त मादक पदार्थ ने कर्यो गयो नष्ट जालोर में करीब 1.25 करोड़ रुपया री नशीली टेब्लेट करी जी जप्त। नमस्कार, दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित अरबे खबरा विगतवार। लोकसभा चुनाव रा पहला चरण खातर आज अधिसूचना जारी वेगी है। आज सु सगला दलारा प्रत्याशी नामांकन भर सकेला 27 मार्च ताईं नामांकन भरवारी आखिरी तिथि है। राज्य में पहला चरण में 12 लोकसभा सीटा खातर चुनाव संपन्न वेला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अब आज से सभी दलों के प्रत्याशी नामांकन भर सकेंगे। 27 मार्च तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। केंद्रीय चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चल रही है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है। चुनाव 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान 21 राज्यों के 102 सीटों पर चुनाव होने हैं और जो तमाम राज्य हैं वो आपको बताएं, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ में होंगे चुनाव। जी हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम यहाँ भी मतदान होंगे। इसके अलावा नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा में भी वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार में भी वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में भी चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में सर्विस वोटर्स रे अलावा 11 विभाग में काम करवा वाला कर्मचारियों ने भी भारत निर्वाचन आयोग डाक मतपत्र रे जरिए वोटिंग की सुविधा देनी है। इन श्रेणी में पहली बार लोकसभा चुनाव में मीडिया कर्मियों ने भी आवश्यक सेवा में शामिल करियो गयो है। इन संबंध में निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी की है। बिजली, पानी, रोडवेज, मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा कर्मचारी भी इनमें शामिल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि इन सगली अनिवार्य सेवा वाला सु अब पोस्टल बैलेटरी सुविधा दीजी है। और लोकसभा चुनाव खातर बाकी बचा उम्मीदवारों नाम तय करवा खातर भाजपा में बैठकारो दौर जारी है। काले देर शाम भाजपा कोर ग्रुप री बैठक रे पछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यवार नेतावारे साथे विचार विमर्श किया। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। कल देर शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली। कोर ग्रुप की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यवार नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में कर्नाटक, केरल, सिक्किम, ओडिशा के बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्दी ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इन राज्यों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी।
लोकसभा चुनाव ने लेर कांग्रेस पार्टी आज अपनी तीसरी सूची जारी कर सके है। जानकारी के मुताबिक 40 लोकसभा सीटा खातर प्रत्याशियों नामारो ऐलान करियो जा सके है। वटे ही आज होवन वाली बैठक में राजस्थान में आरएलपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन माथे फैसलो वे सके है। पार्टी आज अपनी तीसरी सूची जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक आज 40 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में 11 राज्यों की करीब 85 लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी में 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश की 15, राजस्थान की 15 और गुजरात की 15 सीट पर चर्चा नहीं हो पाई। केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी आज इन सीटों पर दोबारा मंथन करेगी। तो मध्य प्रदेश की 15, राजस्थान की 15 और गुजरात की 15 सीट पर चर्चा नहीं हो पाई। केंद्रीय चुनाव समिति आज इन सीटों पर दोबारा करेगी मंथन। सीईसी की बैठक में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई। सिक्किम विधानसभा की 18 सीटों पर बैठक में सहमति बन गई। तो वहीं पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। बंगाल से कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के टिकट पर भी सहमति बनी है। तो 2 चरणों में 82 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। पहले चरण में पार्टी ने 39 और दूसरे चरण में 43 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस और आरएलपी के बीच गठबंधन की संभावना पर बैठक में आज कोई फैसला हो सकता है। सिकर्रा खाटू श्याम जी लखी मेला रे तहत आज मुख्य मेलो चाल रही है। मेला में एक लाखों श्रद्धालु बाबा श्यामरा दर्शन कर रहा है। कई पैदल यात्रियारा जत्था गाजा बाजारे साथे मेला में पूग रहा है। मेला में श्रद्धालु वाली भीड़ ने देखता थका पुलिस प्रशासन पुख्ता इंतजाम कर्या है। डीग जिला में 3 दिवसीय ब्रिज होली महोत्सव में सांस्कृतिक गतिविधि आयोजित करी जा रही है। प्रशासन और पर्यटन विभाग कानिसु आयोजित महोत्सव रे पहले दिन महिला मैदान में रस्साकसी, कबड्डी, मटका फोड़, नींबू चम्मच दौड़ समेत कई प्रतियोगिता आयोजित हुई। इन दौरान ब्रिज और राजस्थानी कलाकार नृत्य की प्रस्तुति देर समो बांध्यो। इंद्रधनुषी छठा बिखेरता रंगीन फव्वारा आकर्षण रो केंद्र रहा। छोटी काशी जयपुर में फाल्गुन महीना में बसंत बयार बहरी है। शहर मंदिर में फागोत्सव री धूम मचियोड़ी है। जयपुर गोविंद देव जी मंदिर में भक्त फागोत्सव में ठाकुर जी ने गुलाल अर्पित कर साथे ही आप आराध्य देव रे साथे गुलाल और फूलासू होली खेल रहा है। भक्त चंग और ढपरी थाप माते होली पदा और फाग माते नाच और ठाकुर जी ने रिझा रिया है और मनमोहक प्रस्तुतियां दे रिया है। नागौर में कृषि महकमा कानिसु ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता शिविर आयोजित करियो जा रही है। शिवदानपुरा में शिविर जरिए किसाना ने बीजारी गुणवत्ता री पहचान करवारा बारे में जानकारी दी जा रही है। इनके साथ ही किसाना ने बुवाई और सिंचाई करवारे दौरान सावधानियां रे बारे में जागरूक करियो गयो। सबसे पहले आपका होता है एक हमने एक शिविर आयोजन किया। उसमें किसानों को असली बीज के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। उसमें क्या है, किसान जब परचेज करता है बीज को तो असली की पहचान कैसे करे, नकली है या असली है, उसके लिए एक शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में हमने किसानों को ये बताया कि असली बीज खरीदते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दाना बोल्ड होता है, चमकदार होता है, एक सार दाना होता है
और जब खेत में बुवाई करेंगे उस समय भी आपको एक सार फसल नजर आएगी, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। शिविर में हमें एक तो बीज की पहचान की जानकारी दी गई है, जिसमें असली और नकली की पहचान की जा सकती है, और इसमें बिजाई का समय और बीज एक बीघा प्रति एकड़ में कितना बीज डाला जाता है उसके बारे में जानकारी दी गई है, और बीज के उपचार के बारे में भी जानकारी दी गई है। इससे किसानों को जागरूकता हुई है और किसान इसे जानकारी लेकर इसका फायदा लेंगे। હનુમાનગઢરા ગોલુવાલામાં નકલી બીજ બુકિંગ કરવાનો મામલો સામે આવ્યો है। इन बाबत गोलूवाला पुलिस मामलो दर्ज करी है। वटे ही कृषि अधिकारी बतायो कि हरियाणारी एक फर्टिलाइजर कंपनी रा नाम माथे 2 लोग किसान आसू गुलाबी सुंडी रोधक बीज रे नाम माथे बुकिंग कर रहा। इन कंपनी रे कने राजस्थान में बीज बिक्री खातर सरकारी अनुमति नहीं। खेतों में 2 लोग पुलकित बायो एग्रीकल्चर कंपनी के नाम से बीज की कोई एडवांस बुकिंग कर रहे थे। जो हम सभी काश्तकार खेतों में इकट्ठा थे वहीं आए, तो हमें उन पर थोड़ा शक हुआ बीज की क्वालिटी पर। BG4 के नाम से दे रहे थे, जो कि हमें कृषि विभाग की गोष्ठियों के माध्यम से पता था पहले से कि ऐसा कोई बीज बाज़ार में उपलब्ध है नहीं जो गुलाबी सुंडी की रोकथाम करता हो। तो हमें थोड़ा शक हुआ उन पर, तो हमने कृषि विभाग से संपर्क किया। कृषि विभाग मौके पर पहुंचा और उन्होंने बताया कि ऐसा कोई बीज नहीं है, और उन लोगों को पकड़ के साथ में थाने में लेके आए। इस क्षेत्र से बाहर की कंपनी, तो इस बात का प्रचार करके कि हम लोगों जो आप लोगों को बीटी को उपयोग करवाएंगे बीज, उसमें गुलाबी सुंडी नहीं आती। इसको लेकर फार्मर से एडवांस बुकिंग कर दिए। एडवांस बीज देने के लिए 1700 रुपये के पैकेट के हिसाब से बुकिंग के हिसाब से पैसे ले रही थी। इस बात की सूचना विभाग को मिली तो हमारे विभाग के कार्मिकों ने मौके पर जाकर इसकी जांच पड़ताल की। पुलकित बायो फर्टिलाइजर कंपनी है जिसको इस स्टेट में बीज बिक्री की अनुमति नहीं है। उनके प्रतिनिधि थाना क्षेत्र में बीज की डिलीवरी को लेकर एडवांस लेते हुए पाए गए हैं। प्रकरण के संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान जारी है। दोसारा बांदीकुई में पंजाब नेशनल बैंक में आग लागी। दमकल की मदद से आग माथे काबू पाल्यो गयो। आग सु बैंक में रख्या फर्नीचर, कंप्यूटर और दस्तावेज जलर नष्ट हो गया। अजमेर में पुलिस KNDPS प्रकरण में जप्त मादक पदार्थों निस्तारण कर्यो। 41 प्रकरण में डोडा पोस्त, गांजा, स्मैक, चरस समेत दूजा मादक पदार्थों ने नष्ट कर्यो गयो। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई बतायो कि कार्यवाही के तहत जप्त वाहनारी नीलामी रो भी निर्णय लियो गयो है। लोकसभा चुनाव ने देखता थका जालोर पुलिस कानीसू नशीली दवाएं आरा कारोबारिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करी जी। कार्यवाही के तहत पुलिस एक व्यक्ति ने गिरफ्तार कर उनरे कनेसू करीब 1.25 करोड़ रुपया री नशीली टैबलेट बरामद की है। पुलिस इन संबंध में आरोपी सू पूछताछ कर रही है। और प्रदेश में गर्मी रो असर दिखण लाग्यो है। दिन और रात तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 15 से 20 डिग्री रो अंतर रिकॉर्ड करियो जा रह्यो है। मौसम विभाग रे मुजब होली रे पछे तापमान में बढ़ोतरी वेली और कई ठोरा माते तापमान 38 से 40 डिग्री रे बीच रहबारी संभावना है। इंडे साथे ही मोटी मोटी खबरा एक कर फेरसू। लोकसभा चुनाव रा पहला चरण खातर अधिसूचना जारी। आज सू नामांकन शुरू। 27 मार्च ताई प्रत्याशी भर सकेला नामांकन। राज्य में पहला चरण में 12 लोकसभा सीटा माते होवेलो चुनाव। लोकसभा चुनाव खातर बाकी बचा उम्मीदवार नाम तय करवा खातर राजनीतिक पार्टियां री कवायद जारी। भाजपा और कांग्रेस रे साथ दूजा दल प्रत्याशियों ने लेर कर रहा है विचार विमर्श। खाटू श्याम जीरो लखी मेड़ो परवान माथे लाखों श्रद्धालु कर रहा है बाबा श्याम रा दर्शन। पुलिस प्रशासन कर्या सुरक्षा व्यवस्था रा पुख्ता इंतजाम।
પ્રદેશમાં હોળીને લેર ફાગોત્સવરી ધૂમ ડીગમાં બ્રિજ હોલી મહોત્સવ હુયો શુભારંભ રાજધાની જયપુરા ગોવિંદ દેવજી મંદિરમાં ફાગોત્સવમાં શ્રદ્ધાળુ ખેલ્યા હોળી પ્રદેશમાં પોલીસરી માદક પદાર્થા માટે બડી કાર્યવાહી અજમેરમાં જપ્ત માદક પદાર્થાને કર્યો ગયો નષ્ટ જાલોરમાં કરીબ ₹2.25 કરોડ નશીલી ટેબ્લેટ કરી જી જપ્ત दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार अमाय बारित हुई। नमस्कार।